हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेएसएससी पीजीटी के रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के डीवी के रिगार्डिंग में। तो जैसा आप लोग को मालूम है कि जेएसएससी ने जो बाकी 7 सब्जेक्ट बचे हुए थे उनका रिजल्ट जारी कर दिया है और साथ ही साथ उनका डीवी का भी शेड्यूल हो चुका है। तो आपको क्या-क्या बातें याद रखनी है जब आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा, क्योंकि मैं भी एक कैंडिडेट रहा हूँ पीजीटी का, हम लोग का फिजिक्स था। तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, क्या-क्या सर्टिफिकेट्स रहने चाहिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका 10th का जो आपका मार्कशीट है, पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशंस के जितने भी सेमेस्टर्स हैं, अगर ये सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज, अगर ईयर वाइज है तो ईयर वाइज सारे मार्कशीट होने चाहिए और साथ में ग्रेजुएशन का पासिंग सर्टिफिकेट और साथ में मास्टर्स जो आपके हैं, तो मास्टर्स के सारे सेमेस्टर्स का, अगर सेमेस्टर वाइज है और अगर ईयर वाइज है तो ईयर वाइज आपका मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट्स। साथ में बीएड का पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट भी चाहिए। आपको याद रखना है कि ये पासिंग जो सर्टिफिकेट्स होना चाहिए वो आपका ओरिजिनल होना चाहिए। सारे सर्टिफिकेट्स ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल के अलावा आपका जितना भी मैंने डॉक्यूमेंट्स की बात की है सबका एक आप बेसिक आप क्या करें कि उसके 2 अलग आप जेरॉक्स कॉपीज साथ में रखें। इसके अलावा फोटो भी अपने साथ रखें और जो झारखंड के कैंडिडेट हैं, अगर आप कैटेगरी में अप्लाई किए हैं तो आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट, चाहे वो BC1 हो या BC2, SC ST सर्टिफिकेट, या आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स। तो आपको ये सारे सर्टिफिकेट्स अपने साथ में लेके जाना है। अगर आप किसी भी सर्टिफिकेट्स को चूक करते हैं या किसी में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि जो प्रीवियस 4 सब्जेक्ट्स थे उसमें डायरेक्टली एकदम पेंडिंग में डाल दे रहा था। तो आप ये गलती मत करें और ये अपने अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने नहीं दीजिए। तो सबसे पहले जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है सारे 7 सब्जेक्ट्स में, उन लोगों को कांग्रेचुलेशंस। और जिनका नहीं हुआ है तो कोई भी मतलब क्या कहते हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आते हैं। ज़रूर एक जब रिजल्ट नहीं होता है तो एक सेटबैक होता है, पर्सनल सेटबैक होता है, फैमिली के लिए भी एक सेटबैक होता है। लेकिन ज़िंदगी ये नहीं है कि आप फेल कर जा रहे हैं तो आपका ज़िंदगी वहीं पे द एंड हो जा रहा है। ज़िंदगी आगे भी जाने का नाम है। तो इस चीज़ से आप बाहर निकलिए। मैं मानता हूँ कि इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इससे बाहर निकलिए और आगे की रणनीति बनाइए। वैसे तो जैसे जेएसएससी पीजीटी के जो रिजल्ट्स हैं, जिसमें 4 सब्जेक्ट्स के रिजल्ट हुए थे प्रीवियसली, उसमें तो पेंडिंग भी कुछ रिजल्ट रखा है, लेकिन अभी पता चला है कि ये जो 7 सब्जेक्ट्स हैं उसमें कुछ पेंडिंग भी नहीं है, कि कुछ जिनका नहीं हुआ है उनके लिए कुछ मतलब 0.01% का भी कुछ आशा हो कि हाँ, इन फ्यूचर में कुछ हो सकता है, वो भी आशा नहीं है। ये तो हुआ दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि जो पेंडिंग रिजल्ट है बाकी 4 सब्जेक्ट्स के, जो बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, चूंकि अभी देखिए बहुत फास्ट ट्रैक में सारा काम हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक ग्रुप में जाइए 10-12 और जेन्युइन तरीके से जाइए जेएसएससी में और इसके रिगार्डिंग में बात कीजिए कि आखिर हमारा जो पेंडिंग रिजल्ट है वो कब होगा और किस बेसिस पे पेंडिंग रखा गया है। ये सारे चीज का पहले जानकारी इकट्ठा कीजिए, उसके बाद ही कुछ स्टेप लीजिए। ठीक है, आनन फानन में कुछ स्टेप नहीं ले लेना है। इससे क्या होगा कि आप ही का लॉस होगा। जिनका सिलेक्शन होना था उनका तो सिलेक्शन हो गया है। अब आपका अगर थोड़ा सा भी अगर कोई परसेंटेज चांस है वो भी नहीं हो पाएगा। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए। बाकी फिर से मैं सारे 7 सब्जेक्ट्स का जिनका डीवी हुआ है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है वो कमेंट बॉक्स में जाके देखिए और बताइए कि आपका सिलेक्शन हुआ है। और जिनका नहीं सिलेक्शन हुआ है वो भी अपना कमेंट बॉक्स में डालिए कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है और आपका कितना मार्क्स था, जिससे पता चले कि इस बार ये जो बाकी सारे सारे 7 सब्जेक्ट्स थे उनमें कितना कट ऑफ गया है। हम लोग प्रीवियसली 4 सब्जेक्ट्स में देख चुके हैं कि कट ऑफ काफी हाई रहा है। ओके, काफी हाई रहा है, खास करके अनरिजर्व कैटेगरी में और बीसी वाले कैटेगरी में तो कट ऑफ काफी है। तो हमें ये आशा है और बाकी हम लोग बात भी किए हैं कि ये 7 सब्जेक्ट्स में भी कट ऑफ काफी है, फिर भी एक हम लोग एनालिसिस कर सकें कि आखिर कितना कट ऑफ रहा है। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।